अगर आप एक एथलीट हो और आप ये नहीं चाहते हो कि आपका करियर किसी इंजरी की वजह से खत्म हो जाए और अपनी स्पीड को भी बढ़ाना चाहते हो तो फिर ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे बॉडी के उस पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज है टेंडन। अगर हमारा टेंडन टूट जाता है या फिर उसमें इंजरी होती है तो फिर उसे सही होने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि जो टेंडन है वो होता क्या है, दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि जो टेंडन है उसमें इंजरी किस तरीके से हो सकती है, और एंड में हम लोग थर्ड पार्ट में ये देखेंगे कि हम लोग हमारे टेंडन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टेंडन को स्ट्रॉन्ग करने से हम लोग सिर्फ इंजरी से ही नहीं बचेंगे बल्कि इससे आपकी जो स्प्रिंट की स्पीड है वो भी इंप्रूव होगी। तो वीडियो के सबसे पहले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि टेंडन होता क्या है। हमारी बॉडी में हड्डियां रहती हैं और हड्डियों से मसल्स जुड़ी रहती हैं। अब मसल्स को और हड्डियों को जो चीज जोड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं टेंडन। जो ये टेंडन होता है ये बनता है कोलेजन से, और हमारे बॉडी में लगभग 4000 टेंडन होते हैं। यहाँ पे ये वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि ये एथलीट की बाइसेप्स की मसल है, और जो ये मसल है ये शोल्डर और एल्बो से जुड़ी रहती है, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये जोड़ रही है उसे हम लोग बोलते हैं टेंडन। जो मसल और टेंडन रहती है ये दोनों स्ट्रेच होते हैं। जैसे कि हमारी हड्डी रहती है, हड्डी को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन मसल और टेंडन को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारा जो दिमाग है वो हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है। जैसे कि अगर हमें ये डंबल को उठाना है तो हमारा ब्रेन टेंडन या बोन्स को सिग्नल नहीं भेजेगा, हमारा जो ब्रेन है वो बाइसेप की मसल्स को सिग्नल भेजता है। जब हमारे दिमाग से वो मसल में सिग्नल जाता है तो मसल टेंडन को खींचती है और जो टेंडन है वो फिर हड्डी को खींचता है, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो हो जाता है। हम मसल और टेंडन को रेजिस्टेंस बैंड की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये टॉप एंगल से हम लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है और रॉड से एक रेजिस्टेंस बैंड को बांध दिया है, और इस रेजिस्टेंस बैंड से हमने एक और रेजिस्टेंस बैंड को बांध दिया है। जो ये रेजिस्टेंस बैंड है ये हमारा टेंडन है, और वहीं पे ये वाला जो रेजिस्टेंस बैंड है ये हमारी मसल है, और जो ये रॉड है इसे हम लोग हमारी हड्डी मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रही हमारी हड्डी, ये मसल है, और मसल हड्डी से टेंडन की मदद से जुड़ी हुई है। अब कोई भी मूवमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमारी हड्डियों को हम लोग मूव करते हैं। अब अगर हमें हमारी इस हड्डी को मूव करना है तो उसके लिए हमारा जो दिमाग है वो हमारे मसल को सिग्नल भेजेगा। अब ये मसल थोड़ी टाइट होगी, जब ये मसल टाइट होगी तो टेंडन को अपनी तरफ खींचेगी और उसके बाद ये हड्डी भी अपनी जगह से मूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग हमारी मसल को खींच रहे थे तब टेंडन उतना ज्यादा खींच नहीं रहा था। दोनों ही रेजिस्टेंस बैंड है, दोनों ही खींच जाते हैं, लेकिन जब हमने मसल को टाइट किया तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बैंड नहीं खींचा। वो इसलिए क्योंकि इस कोने पे बिल्कुल भी लोड नहीं था। लेकिन वहीं पे अगर इस रॉड पे थोड़ा भारी वजन होगा और फिर हम लोग इसे ऐसे खींचेंगे तो इस केस में जो रेजिस्टेंस बैंड है वो भी थोड़ा खींचने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ मसल की मदद से उस वेट को नहीं खींचा जा सकता, अभी टेंडन को भी थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा उस वजन को खींचने के लिए। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे कि जो टेंडन रहता है वो क्या होता है। अब हम लोग वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो टेंडन है उसमें इंजरी कैसे हो जाती है, जब हमारी मसल टेंडन को खींचती है और हमारी हड्डी पे जो लोड रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, तो इस केस में हमारा जो टेंडन है वो ज्यादा खींचने लगता है। अभी क्योंकि वेट हिला नहीं है और हम लोग और ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में मसल या टेंडन इन दोनों में से किसी एक चीज के टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर हमारा टेंडन स्ट्रॉन्ग है तो हमारी मसल में टियर आ जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हमारी मसल स्ट्रॉन्ग है और टेंडन वीक है तो हमारे टेंडन में टियर आएगा। अब हम लोग ये टिश्यू एडेप्टेबिलिटी वाला ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया है कि वो कैसे अडेप्ट होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी मसल है वो काफी जल्दी अडेप्ट हो जाती है, लेकिन वहीं पे हमारा जो टेंडन है उसे अडेप्ट होने में काफी टाइम लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी मसल टियर हो जाएगी तो फिर वो 2-3 हफ्ते में ठीक होने लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर आपके टेंडन में टियर आता है तो फिर आपको 5-6 महीने का रेस्ट लेना पड़ जाएगा। अब लेकिन जो टेंडन टियर होता है ये ज्यादातर तब होता है जब किसी एथलीट की मसल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टेंडन्स वीक हैं। तो अगर आप एक एथलीट हो और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी बढ़ चुकी है तो फिर आपको अपनी टेंडन स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो चीजें ये स्टेरॉइड्स यूजर के साथ में बहुत ज्यादा होती है। जब भी कोई एथलीट स्टेरॉइड्स को लेता है तो उससे उस एथलीट की जो मसल्स है मसल्स ज्यादा जल्दी ग्रो होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन स्टेरॉइड्स को यूज करने से टेंडन पे फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई स्टेरॉइड्स यूज करता है और उसकी मसल ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है तो वो जो टेंडन है उसको ज्यादा फोर्स के साथ खींचेंगी, जिसकी वजह से टेंडन में इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैंने भी काफी सारे एथलीट से ये सुना है कि मतलब जब उन्होंने स्टेरॉइड्स को यूज किया उसके बाद उन्हें ये इंजरी हो गई थी। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना और अपने टेंडन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे जो साइकिल रहती है, साइकिल में पैडल रहता है और पीछे टायर रहता है। पैडल और टायर को चेन जोड़ती है। जो पीछे का टायर है इसको हम लोग हमारा जॉइंट मान सकते हैं, जैसे कि एंकल, नी, हिप या एल्बो, और वहीं पे जो ये पैडल है ये
हमारी मसल है जो कि फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, और जो चेन है ये हमारा टेंडन है। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब जब हमारा पैडल घूमेगा, तब वो हमारे टेंडन को मतलब हमारी चेन को खींचती है, जिसकी वजह से हमारा जो जॉइंट है वो मूव होने लगता है। स्टेरॉइड्स को यूज करने से हमारी जो मसल है वो स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन हमारा जो टेंडन है वो स्ट्रांग नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो आपकी मसल है उसको निकाल के हमने बाइक का इंजन लगा दिया। अब बाइक का इंजन लगा के हम लोग साइकिल की चेन लगाएंगे तो वो तो टूटेगी टूटेगी। आई होप आपको ये एग्जांपल से अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग ये जान चुके हैं कि टेंडन होता क्या है और उसमें इंजरी क्यों होती है। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। टेंडन को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि जब हम लोग ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें हमारी जो मसल्स है, मसल्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है और सिर्फ हमारी जो टेंडन है उन पर ज्यादा लोड आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग हैमस्ट्रिंग की मसल को देख लेते हैं। हमारे हैमस्ट्रिंग का एक काम होता है नी फ्लेक्शन, मतलब जो हमारी हैमस्ट्रिंग की मसल है वो हमारे घुटने को फोल्ड करने में मदद करती है। अगर हम लोग खड़े और हमारे पैर को पीछे उठाएंगे इस तरीके से तो उसमें हमारी हैमस्ट्रिंग की मसल पे लोड आएगा। और यही चीज हैमस्ट्रिंग कर्ल वाली एक्सरसाइज में होती है, जिसमें हम लोग लेट जाते हैं, हमारे पैर सीधे रहते हैं और हम लोग हमारे घुटने को फोल्ड करते हैं, और इस चीज में भी हमारी हैमस्ट्रिंग पे ही लोड आता है। जब हम लोग खड़े रहते हैं तब हमारी जो हैमस्ट्रिंग है वो नॉर्मल पोजीशन पे रहती है। अब जब वो मसल टाइट होती है तब हमारा जो पैर वो पीछे से उठ के ऊपर आ जाता है, और वहीं पे जब हम लोग उस मसल को ढीला करते हैं तब हमारा पैर सीधे होने लगता है। एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ। आपको यही सेम चीज करनी है, लेकिन आपको अपने पैर के पीछे कोई भी एक टेबल लगा लेना है, या फिर आप स्क्वाट रैक पे वजन भी डाल सकते हो और अपने पैर को पीछे ऊपर लिफ्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आपको टाइमर स्टार्ट करना है, और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा आपको अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करना है, लेकिन यहाँ पे आपको रॉड पे ऐसा वेट डालना है जिसको आप उठा ना पाओ। अब ऐसे सिचुएशन में आपका दिमाग का आपकी हैमस्ट्रिंग की मसल को ये सिग्नल भेज रहा है कि आपको पैर को ऊपर उठाना है, जिसके लिए हैमस्ट्रिंग की जो मसल है वो टाइट होने लगेगी, और जब हैमस्ट्रिंग की मसल टाइट होगी तो वो आपके टेंडन को ऊपर की तरफ खींचेगी। लेकिन क्योंकि आपके जॉइंट पे इतना वेट है जिसको आपकी मसल नहीं उठा सकती, तो आपके टेंडन पे ज्यादा लोड आएगा और आपको 10 सेकंड तक लगातार पुश करते रहना है और इस चीज को ऊपर उठाने की कोशिश करना है। और क्योंकि अब आपकी मसल बहुत ज्यादा टाइट होने की कोशिश कर रही है और वो टेंडन को ज्यादा खींच रही है, तो ऐसे में जो टेंडन है वो अडेप्ट होने लगता है धीरे धीरे। ऐसे ही आप अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो। हमने थोड़ी देर पहले एक ग्राफ देखा था जिसमें हमने देखा था कि जो टेंडन है अगर वो टूट जाता है तो उसको सही होने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो वही चीज ग्रोथ में भी होगी। अगर आप अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी बढ़ जाएगी, 2-3 हफ्तों में बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप टेंडन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। और इसलिए आप जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हो उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करोगे तो फिर आपको उसके बेनिफिट जरूर दिखेंगे। अगर आपका गोल है कि आपको लंबे टाइम तक वर्कआउट करना है, आपको सिर्फ 1 या 2 साल नहीं खेलना है, आपको अपना करियर बनाना है इस चीज में, तो फिर आपको अपने टेंडन की स्ट्रेंथ को जरूर बढ़ाना चाहिए। अब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि जो टेंडन है वो कोलेजन से बनता है, तो फिर अपने टेंडन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग कोलेजन वाले सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जब कोलेजन को ढूंढने की कोशिश करी तो वैसे बहुत ज्यादा अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं है। ज्यादातर जो भी कोलेजन वाले सप्लीमेंट्स आ रहे थे वो स्किन के लिए थे। हमें कोलेजन पेप्टाइड्स की जरूरत है और उसके लिए मुझे एक सप्लीमेंट मिल गया था। सिर्फ ये एक ही ढंग का कोलेजन वाला सप्लीमेंट मुझे मिला अभी तक, और वो था फास्टन अप का स्पोर्ट्स कोलेजन। आप ये सप्लीमेंट को भी यूज कर सकते हो अपनी टेंडन की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, और इसे बाय करने का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब टेंडन की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के साथ साथ एक और चीजें जो हम लोग कर सकते हैं इंजरी से बचने के लिए, और वो है अच्छे से वार्म अप करना। अब आपको सही तरीके से वार्म अप कैसे करना है उसके लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो।